हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो रुकी हुई भर्तियां हैं उनसे रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई हुई है। तो एक ही हिसाब से जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कि नहीं हो पाई थी, उनसे रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई हुई है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रुकी हुई भर्तियाँ थी, जो भी नहीं हो पाई थी भर्तियाँ, उनका मामला जो है वो डायरेक्ट अब कैबिनेट में जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि फ़िलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए हैं। आते ही कैबिनेट जो प्रस्तावित की जाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। और यह चुनाव के बाद पहली आचार संहिता के बाद पहली जो है वो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग रहेगी। इसमें जो है वो यह एक पक्ष रखा जाएगा जो कि रुकी भर्तियां हैं, उनसे रिगार्डिंग अपडेट रहेगी। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी भर्तियां इसके दायरे के अंदर आती हैं, और काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई क्लास 3 की है, कोई क्लास 4 की है, जो सभी इसी के अंदर आएंगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा कि भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्यों विराम लगा हुआ है, क्यों यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आउट नहीं हो रही है। क्योंकि पहले भर्तियां जो भी होंगी वो कैबिनेट में प्रस्तावित की जाएंगी, तभी जो है वो इनकी एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी, जिनका भी जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्णय लिया जाता है फाइनल करने का। तो चलिए फिर बिना वजह के जो भी आज इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। सबसे पहले वीडियो की मेन हेडलाइन जो होती है वो आप लोगों को मैं बता दूं। तो कैबिनेट में जा सकता है रुकी भर्तियों का मामला। इसी के साथ जो सोर्स लिया गया है इस न्यूज़ का वो रहेगा दिव्य हिमाचल की तरफ से। दिव्य हिमाचल की तरफ से यह न्यूज़ सोर्स रहेगा, ठीक है। बाकी आगे बताएं तो लोक सेवा आयोग से वापस होगी क्लास 3 की सभी भर्तियां। बिना एफआईआर वाले पोस्ट कोड पर तभी होगा फैसला। यानी जो लोक सेवा आयोग को दी गई थी भर्तियां, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पूरा दायरा है इस वक्त क्लास 3 की भर्तियों का। बट अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भी अगर हमीरपुर में स्थापित हुआ है, क्लास 3 के लिए स्पेशल बनाई गई है एजेंसी, तो सभी भर्तियां जो होती हैं क्लास 3 की वो लोक सेवा आयोग से वापस ली जाएंगी। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आगामी 18 जून को लंबे अरसे के बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक में रुकी भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद जगी है। तो जो फाइनल किया गया है, एक डेट जो फाइनल होगी वो 18 जून की है। 18 जून को हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। काफ़ी महीनों के बाद जो है यह कैबिनेट होगी, क्योंकि चुनाव बीच में थे जिस कारण जो है कैबिनेट वगैरह नहीं हो पाई थी। तो कार्मिक विभाग इसका एजेंडा नोट तैयार कर रहा है। यदि राज्य सरकार से अनुमति मिलती है तो कैबिनेट में इसे लगाया जाएगा। और इसके बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र हुई उन भर्तियों को पूरा करने का फैसला होगा जिनमें पेपर लीक जैसे मामले भी नहीं हैं और जो कि विजिलेंस के दायरे से भी बाहर हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बता दूं तो ट्रांसफ़र की गई ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती एक एक करके जो है लोक सेवा आयोग के दायरे में निकाली गई थी। बाकी इससे पहले लोक सेवा आयोग खुद सरकार को लिखकर कह चुका है कि हमीरपुर आयोग से लाई भर्तियों को एक साथ ही वापस ले लिया जाएगा। और अब इसी तर्ज पर कैबिनेट में केस भेजा जा रहा है। यदि राज्य सरकार से इस कैबिनेट में लगाने की अनुमति जो है दे मिल जाती है तो फैसला होने की संभावना जो है वो बताई गई है। एक बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं तो फिजिकल एजुकेशन टीचर से रिगार्डिंग जो आई हुई है, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती राज्य चयन आयोग को, तो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी होगी वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी। तो राज्य सरकार ने फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती का मामला भी राज्य चयन आयोग को ट्रांसफ़र किया है और फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती में रिजल्ट घोषित हो गया है। लेकिन एक कैंडिडेट के कोर्ट जाने के बाद कुछ अंकों का विवाद हुआ है, जिसे रिकंसीडर करने को कोर्ट ने कहा हुआ है। तो इसी कारण रिजल्ट के रिव्यू के लिए राज्य चयन आयोग को मामला भेजा गया है। तो कार्मिक विभाग ने इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। तो यहाँ पर मेन भर्तियाँ क्यों नहीं हो पाती हैं, एक तो मैं मेन कारण यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है, जिस कारण भर्तियाँ लटक जाती हैं। क्योंकि कोर्ट में आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पर केस लगे रहते हैं और ऐसा तो नहीं होता है कि डायरेक्ट एक ही तारीख में जो है वो क्लियर हो जाए, वहाँ पर तारीख चलती ही चलती है, जिस कारण जो भर्तियाँ आती हैं वो पहले ही कोर्ट में फंस जाती हैं। नहीं तो आप एग्जाम्पल के लिए जो वन विभाग के अंदर वन मित्र की भर्ती हुई थी उसे ले सकते हो। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने अपने काफ़ी जोहर दिखाया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्राउंड जो है वो क्लियर किया। तो बाद में क्या हुआ कि एक कैंडिडेट के कोर्ट में जाने के बाद वो पूरी भर्ती फंस गई। तो आप खुद यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि ज़्यादातर भर्तियाँ तो कोर्ट में ही फंसी रहती हैं और कोई एक आध होती भी है तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं। तो इसलिए भर्तियाँ तो अब होती नहीं हैं हिमाचल प्रदेश या फिर किसी भी सेंट्रल सरकार में भी यही है
तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो सरकारी भर्तियों की तरफ जाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर कोई भर्ती आती भी है तो वो कोर्ट में चली जाती है, कोई पूरी होती है तो वो लीक हो जाता है पेपर। तो अब यहाँ पर मेरे हिसाब से सरकारी भर्तियों की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो कंपटीशन आप लोगों को 100% देना होगा अपना, जो आपकी तरफ से दे सकते हो। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोचा आप सभी लोगों को बता दें कि 18 तारीख को कैबिनेट होने वाली है, उसमें जो भी रुकी हुई भर्तियाँ हैं क्लास 3 वगैरह की वो पूरी करवाई जा सकती हैं।